नमस्कार, मैं श्रीमती सीमा पटेल, शिक्षक एलबी माध्यमिक शाला स्याहीमुड़ी एजुकेशन हब, विकासखंड कटघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से। और आज मैं कक्षा छठवीं हमारी पाठ एक हमारी पृथ्वी का शीर्षक पृथ्वी के बारे में यहाँ पर आपसे चर्चा करने वाली हूँ, उसके बारे में आपसे बातचीत करने वाली हूँ। यहाँ पर आपको मेरे सामने एक गोल आकृति दिख रही होगी, जिसे मैंने पृथ्वी के लिए लिया हुआ है, पृथ्वी को बताने के लिए लिया हुआ है। एक बॉल लिया हुआ है। हमारी पृथ्वी आप सभी जानते हैं, क्योंकि आपने भी पढ़ा है, सुना है कि हमारी पृथ्वी गोल है। माना जाता है कि पृथ्वी गोल है, और वह क्योंकि कैसे माना गया कि वो गोल है, तो हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जब वो दूर अंतरिक्ष में गए तो वहाँ से उन्होंने हमारी पृथ्वी का जब पिक्चर लिया, फ़ोटो लिया, तो उनको वहाँ से पृथ्वी पूरी गोल दिखाई दी, नीले रंग की दिखाई दी, नीला गोल दिखाई दी। तो उससे पता चला कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल है। और नीले रंग का दिखाई दिया, उससे यह पता चला कि उसमें पानी है। तो पानी के कारण ही हमारी पृथ्वी वहाँ पे नीली दिखाई देती है, दूर से भी वो नीली दिखाई देती है। तो अंतरिक्ष यात्रियों के पिक्चर्स की सहायता से हमें पता चला कि हमारी पृथ्वी गोल है और वह नीले रंग की दिखाई देती है। और लेकिन जब हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं, तो पृथ्वी से जुड़ी कई ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम तो भी बहुत छोटे हैं। हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं। बच्चों की अगर मानसिक अवस्था की बात करते हैं, तो वो पृथ्वी उनके लिए बहुत एक जिज्ञासा के विषय होती है। आप लोग सभी के लिए एक जिज्ञासा के विषय होती है कि पृथ्वी है कैसी, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं वो भी पृथ्वी में आता है। अगर हमारा दोस्त जहाँ पे खड़ा है, हमारा फ्रेंड जहाँ पे खड़ा है, वो भी पृथ्वी में आता है। दूर खड़ा है, पास खड़ा है, सारी की सारी पृथ्वी ही है। तो पृथ्वी गोल हो रही है, गोल है, ये तो हमको समझ में आता है। लेकिन अगर हम यह बोलें कि पृथ्वी को हम कभी काट के देखेंगे, आपको अगर ये बोला गया कि पृथ्वी को काट कर देखा जाए कि वो कैसी है, क्योंकि हमारे मन में आता है ना कि पृथ्वी अगर ऊपर से तो ठोस है, कड़ी है, लेकिन अगर उसको काट के देखा जाए तो वो कैसी होगी, उसकी आंतरिक संरचना कैसी होगी। तो माना जाए, क्योंकि हम रियल में तो हम कभी पृथ्वी को काट नहीं सकते, पर यदि अगर माना जाए कि पृथ्वी को हम काटते हैं, दो हिस्सों में बांट देते हैं, तो पृथ्वी आंतरिक रूप से किस तरह से होगी। तो यहाँ पर अगर हम उसको करके देखते हैं, यहाँ पर मेरे सामने एक बॉल है, तो ये जो बॉल है ये पृथ्वी के लिए मैंने लिया है कि पृथ्वी गोल है। और वह अगर मान लिया जाए, उसे चाकू से दो हिस्सों से काट दिया जाए, दो हिस्सों में अगर हम उसे काटते हैं, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर उसको काटा पृथ्वी को, तो अंदर काटने पर वो कैसी होगी। अंदर काटने पर क्या वह आपको कहीं से भी खोखली दिखाई दे रही है? तो नहीं, वो बिल्कुल भी खोखली दिखाई नहीं देती है। वो अंदर से हमें कैसे दिखाई दे रही है, ठोस दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल ठोस है, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल भी वो खोखली नहीं है। तो पृथ्वी जब हम उसे काटेंगे तो वो अंदर से बिल्कुल खोखली नहीं होती, जबकि वो अंदर से कैसे होती है, ठोस होती है, ठोस संरचना उसकी रहती है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर बात करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको यहाँ पे दिख रही होगी। यहाँ पे मैंने 3 रंग लिया हुआ है, एक है नीले रंग का लिया हुआ है, एक भूरे रंग का लिया हुआ है, और एक पीले रंग का लिया हुआ है, और बाहरी भाग है वो जो काले रंग का लिया हुआ है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो 3 मुख्य भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 3 मुख्य भाग कौन कौन सा है। सबसे पहला है भूपर्पटी, फिर है दूसरा है प्रवार, और तीसरा कौन सा है, क्रोड। क्रोड 2 भागों में बटा हुआ है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो 3 भागों में पृथ्वी जो है वो आंतरिक संरचना जो पृथ्वी की वो 3 भागों में बटी हुई है, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड में। तो भूपर्पटी के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। भूपर्पटी है वो सबसे बाहरी परत होता है। ये बाहरी परत है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को काले रंग से लगा रखा हुआ है। ये हमारे जो भूपर्पटी होता है वो सबसे मिट्टी का ऊपरी हिस्सा बनाता है, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा बनाता है, जिसमें सारे खनिज पदार्थ, ह्यूमस के कारण वो थोड़ा सा रंग उसका कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। यहाँ पे ही वायु, जल, जो भोजन है, मिट्टी में जो खनिज लवण है, वो सारे के सारे यही होते हैं, जो पौधों को इसी हिस्से से प्राप्त होते हैं, भूपर्पटी से ही प्राप्त होते हैं। तो जीवित पौधों को या जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए जो भाग सहायता करता है, वह कौन सा भाग होता है, वह उसका भूपर्पटी वाला भाग होता है। अब दूसरे वाले भाग की परख करते हैं, तो वो होता है प्रवार। जो प्रवार वाला भाग होता है वह, अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल जा रही है, जो भूपर्पटी हिस्सा होता है उसमें जब खुदाई की जाती है, जो हम लोग कई तरह के जो
जो लौह तत्व होते हैं, या फिर आप एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, या अलग-अलग तरह के धातुओं की बात करते हैं, तो ये जो हम खुदाई करने पर जो हमें अलग-अलग तरह के धातु जो प्राप्त होते हैं या खनिज लवण जो प्राप्त होते हैं, खनिज जो प्राप्त होते हैं, वो हमें भूपर्पटी हिस्से से ही प्राप्त होते हैं पृथ्वी के। तो ये हमारे विभिन्न तरह के धातुओं के निष्कर्षण या खनन में भी हमें भूपर्पटी से ही सारे के सारे धातु प्राप्त होते हैं। और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हमें भूपर्पटी से ही होती है। अब दूसरा दूसरा हिस्सा आता है, वो हमारा कौन सा हिस्सा है जो नीले रंग का दिख रहा है, वो है प्रवार। तो जो ठीक भूपर्पटी के ठीक नीचे वाला हिस्सा, वो बड़े बड़े चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। मोटी जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रवार के नाम से जानते हैं। ये मध्य परत होती है पृथ्वी की, और यह पिघली हुई चट्टानों से बनी हुई होती है। इसके अलावा इसमें कई तरह के गैस भी पाए जाते हैं। फिर ये आंतरिक है, ये जो आंतरिक भाग है इसे क्रोड कहते हैं। क्रोड दो भागों में बटा हुआ है, एक है हमारा भीतरी वाला, उसे हम बोलते हैं आंतरिक क्रोड, और उसके पहले है बाह्य क्रोड। जो भीतरी वाला भाग जो होता है, क्रोड होता है, यह बोल सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का गर्भ होता है। सबसे आंतरिक भाग होता है, सबसे गर्म भाग भी होता है, एकदम गर्म चट्टानों से बने हुए के कारण होता है। अच्छा, जो केंद्रीय भाग होता है वो माना जाता है कि यह लोहा और निकेल धातु से मिलकर बना हुआ है, और यह निकेल धातु ठोस रूप में है यहाँ पे, ठीक है। और जो लोहा होता है वो पीला रूप में पाया जाता है। तो सबसे गर्म भी होता है और लोहा और निकल से बना हुआ भी होता है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी है वो, इसका जो आंतरिक भाग जो होता है वो बिल्कुल भी खोखला नहीं होता। ये भी हम लोगों ने देख लिया, यह ठोस अवस्था में होती है, 3 भागों में बटी हुई होती हैं, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड में होती है। किस किस तरह की धातु हमारे कौन कौन से भाग पर पाई जाती हैं, और ये किस तरह से इसकी संरचना होती है, वो भी हम लोगों ने इस तरह से समझ लिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जो वीडियो है वो अर्थ को या पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने में सहायता कर रही होंगी। धन्यवाद।